यहाँ पे सुबह की मॉर्निंग हो चुकी और आज थोड़ा सा मैं कर रही थी, तो मैं सोचा चलो आज मैं कॉम वॉम भी कर लेती हूँ, फिर आप लोग से बातें भी कर लेती। तो चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुबह की मॉर्निंग का ब्लॉग अभी स्टार्ट हो गया है, तो आई होप ये वीडियो और थोड़ा सा ये ब्लॉग, आज मेरा ब्लॉग कुछ थोड़ा अलग तरीके से हो पाएगा। कारण क्या है कि आज बच्चों का क्लास चलेगा ऑनलाइन, तो मैंने सुबह मॉर्निंग में अभी कपड़े वपड़े पहन के सारी चीज़ तैयार सुबह का जो नहाना होता है वो काम मेरा हो गया। कॉम्ब हो रहा है, स्वेटर भी डाली हूँ क्योंकि ठंडक है तो स्वेटर पहनना ही है। तो अभी यहाँ पे मैं इस तरह की साड़ी में ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हूँ। ये वाली ग्रीन ना, ये इतनी हल्के कलर वो होते हैं ना जो, तो इसीलिए इसको क्या लाइट कलर है। और जब मैं पहन के इसे काम करती हूँ, बार बार यहाँ पकड़ती हूँ, ये चीज़ होता है ना, साड़ी उठा लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दाग दाग सा होता है। इसलिए मैं इस लाइट कलर को नहीं बार बार पहनना पसंद करेंगे। पसंद आता है बट कारण वही है, गंदा हो जाएगा। तो अभी मैंने सुबह की मॉर्निंग का अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया है, तो ब्लॉग के साथ बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्यारी सी स्माइल के साथ। तो चलिए चलते हैं किचन में। क्या कर रहे, चाय चढ़ा के आए हैं पापा जी को। मैं पहन रही थी स्वेटर क्योंकि नहीं पहनी थी, पूजा पाठ करने लगी थी, कपड़े कोम वोम नहीं की थी। मैं दिखाती हूँ, अदरक अभी नहीं डाले हैं, चाय मेरी पक रही है, अदरक पहले डाल दूँ चाय। तो गाइस यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ यहाँ पापा जी की चाय, क्योंकि हम लोग की ब्लैक टी जो हमारी और मम्मी की होती है वो हो चुकी है। और इधर मैं छौंक दी थी, साग का छौंकार लगाती थी, क्योंकि देखिए ये साग है। कारण क्या होता है कि सुबह मॉर्निंग में पापा जी को जाना रहता है, बच्चों का तो छुट्टी है बट लेकिन पापा जी को जाना ही रहता है, तो इसलिए फटाफट सुबह का भी काम स्टार्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने साग छोड़ के गई थी और फिर आई थी, इसमें मैं नमक ऐड कर दी। अब नमक ऐड करने के बाद होगा क्या, फिर से ये पालक पानी बहुत अधिक छोड़ेगा। और थोड़ा सा इसका फ्लेवर चेंज करने के लिए मैं थोड़ा सा, देखिए बस आधा चम्मच मसाला जो हमारा है गरम मसाला, उसको ऐड कर देती हैं और फिर अच्छे तरीके से ढक देते हैं। कुछ देर बाद फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर, तभी थोड़ा सा बस कुछ वो मसाला जो है ना अच्छे से इसमें पक जाए, इसीलिए एक जॉब अंदर तक हो जाए। इसीलिए अभी मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी देर बाद टमाटर डालती हूँ। और यहाँ बच्चों को उठाने आ गई। हाँ श्रेया, आपको नहीं समझ में आ रहा है? तो गाइस यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ काम और चाय वगैरह बना ले रही हूँ। तब तक बच्चे उठेंगे, ब्रश मंजन ये सब काम करेंगे। तो मैं चाय इधर चढ़ाई ही हूँ और भी काम जो है मेरा मैं कर लेती हूँ। तो मैं इसी अकॉर्डिंग पूरा दिन, हर औरत जो होती है ना हाउसवाइफ, उनके जीवन की ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है। बट कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक हाउसवाइफ का कैसे सुबह से लेके शाम तक, शाम का तो रूटीन मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ बट मैं बता रही हूँ, इसी अकॉर्डिंग पूरा दिन बीत जाता है, बस कहीं भी पता नहीं चलता है। तो मैं इसमें टमाटर भी एक काट दी, अभी थोड़ी देर ढक दूँगी और टमाटर गल जाएगा और मेरा साग बन के तैयार हो जाएगा। उधर मैं चढ़ा दी हूँ दाल। तो चलिए अब मैं इससे से फ्रिज से जो सब्जी है, आटे, जो भी चीज़ें इससे निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद क्योंकि अब बनाने का भी टाइम होगा, तो सुबह का 9 बजे रहा है, 7:15 हो रहा है। बच्चे ब्रश करके भी आएंगे तो उन लोग को चाय नाश्ता देना है। तो यहाँ पे मैं सारे काम, खाना मेरा बनता रहता है, मैं काम धीरे धीरे करती निपटाती रहती हूँ कि कुछ खाली हो जाए। वो काम खाना बनाने का मुझे ये ना संभालना वो ना संभालना, कोशिश पूरी बनी रहती है। तो यहाँ पे टमाटर आया हुआ था, 2 दिन से ऐसे पैकेट में था, तो मैं सोची चलो इसको भी पलट देती हूँ। ये सब एक जिम्मेदारी बन जाती है, क्या चीज़ कहाँ है, कैसे करना है। तो एक हाउसवाइफ, वही कहते हैं ना, माँ बाप कब बच्चे से बड़े बना के जिम्मेदारियाँ दे देते हैं, कभी सब वो बीत जाता समय ना, पता नहीं चलता समय। धीरे धीरे ऐसे ही घुल मिल फैमिली जब होती है तो ऐसे ही हो जाता है। तो चलिए अभी मिल, ऐसे ही मेरा काम चल रहा था। और आज सुबह ना पता नहीं क्यों मैं किचन में काम भी कर रही थी और मुझे मेरी माँ की याद भी आ रही थी, मेरे दिमाग में उनके लिए माइंड में चल रहा था। माँ, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा था, जो कि ऐसी कोई सोच नहीं थी बट क्यों
लेकिन क्या करूँ, सोच के भी कुछ नहीं हो सकता। मैं तो माँ से मिल भी नहीं सकती, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन क्या चीज़ें हैं, कैसे आप लोग को पूरा नहीं मालूम है। जितने हमारे नहीं नए सब्सक्राइबर हैं, नहीं मालूम है, लोग को नहीं मालूम है, लेकिन हर एक लड़कियों को माँ की जो ज़रूरत होती है ना, वो सच में बहुत ही अजीब होती है। और इस समय देखना बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोग से बातें भी कर रही हूँ तो रो दे रही हूँ, क्योंकि जो फील इस समय मैं कर रही थी बहुत ज़्यादा, मैं बस मेरा दिमाग माइंड में बस माँ, पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा था। तो क्या करूँ, मजबूरी मैं भी हूँ, वो तो है ही नहीं, तो क्या बोलूँ, किससे मिलना, कोई नहीं है तो माँ ही होती हैं, तो कैसे कोई मिलना होगा। जब माँ होती तो मिलते, तो नहीं तो ऐसे फटाक से भाग जाती है। तो बिना माँ के सब कुछ अधूरा होता है, उसी तरीके से हम लोग भी अधूरे हैं बिना माँ को। मेरे बहुत दिनों, काफ़ी दिन हो गया। अब कभी ऐसे मैं आप लोग से अच्छे से बात करूँगी तो बताऊँगी, बट यहाँ पे मैं भी पापा को दे रही हूँ चाय। अब ये सब बातें बहुत ज़्यादा करूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी और फिर ना आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं काम कर रही थी, लेकिन जो मेरे दिमाग में चल रहा था ना, मैं उससे काम कर रही थी और मैं सच बताऊँ, इसमें मैंने स्किप किया, उस चीज़ को हटाया। कारण क्या था कि मैं उसमें करते करते कुछ चीज़ें भूल गई थी। मैं दाल जब चढ़ा रही थी ना, तो उसमें चाय पत्ती डाल दी थी, तो चाय पत्ती वाला पानी मेरे दिमाग कह रहे हैं ना, जब माइंड आदमी सोचता है कुछ अलग अलग तो कहीं ना कहीं अलग जाता है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से फिर देखी वही चाय बना रही थी, तभी मैं कुकर वाले में चाय पत्ती डाल दी थी, तो चाय पत्ती इसमें ख़त्म हो गया, वो पानी में गिरा दी। फिर मैंने किसी से बताया नहीं कि ऐसा हुआ, लेकिन जो मैं फील कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक बेटी ही अपनी माँ के लिए फील करती है, बाकी अदर नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा किचन का काम चल रहा था। और जानते हैं होता क्या है, जब हमारे पास वो चीज़ होता है ना, तब हमें उसकी कीमत नहीं मालूम होती है। और जब वो नहीं रहती हैं या हम उनके पास नहीं रहते हैं, तब हमें उनकी बहुत ज़रूरत या हमें उनकी कीमत। तो ये मैं दिखा रही हूँ चाय पत्ती, हाँ बिना टी, ये इसी का हम लोग चाय पीते हैं बिना टी का ही, इसके सिवा और कोई नहीं पीते, बट अच्छा नहीं लगता। जो होता है ना, एक फ्लेवर मुंह में लग जाता है वही चीज़ है। तो चलिए छत पे भी मिलते हैं। मैं सच बता दूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मैं ऐसे ही बातें बस दिखावटी करते आ गई ऊपर की। थोड़ा सा ऊपर जाऊंगी तो मन फ्रेश हो जाएगा। तो देखिए मैं छत पे इसीलिए चलिए आइए छत का नज़ारा दिखाते हैं, सारी चीज़ें भूल जाते हैं। दिखा रही हूँ आप लोग को, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो छोटा बच्चा है, कुछ है, ये हालात है। इतनी बुरी को रहा है, 9 बज रहा है और 9 बजे तक आपको समझ में आ रहा है, मैं दिखा रही हूँ। वो सब घर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। सब देखिए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि मैं इसको दिखाती हूँ आप लोग को बार बार। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, सच बता दूँ। वो रोड भी नहीं दिखा, वहाँ पे जो रोड है वहाँ से जो मंदिर में दिखाती हूँ वो मंदिर भी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं, इतने कोहरे हैं। मैं आ गई हूँ सुबह सुबह छत का नज़ारा लेने, इतनी ज़्यादा कोहरा है, जो ठंडक है, सच में मज़ा आ गया। तो सुबह इस समय बज रहे हैं 8:30 9 बज रहा है और मैं आई हूँ ऊपर। अभी ये बच्चे सब ब्रश कर रहे हैं, आपको यहाँ देखिए, बाबू कपड़ा भी गिर गया है और इतनी ज़्यादा ठंडक है। आप क्या कर रहे हैं? तो ऐसा भी अब मैं चल रही हूँ अपने काम स्टार्ट करने। और आज है, धूप तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। कल तो इतनी अच्छी धूप हुई थी कि पूरी कड़कड़ा गए लोग, आज इसीलिए ठंडा आ रही है। कोहरा तो खत्म हो गया है ना मम्मी? कोहरा तो नहीं ना कि है? चलिए तब मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।